नाज़रीन, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो बहुत सारे महकमों में इस हद तक सरासीमगी थी और खौफ था कि अब इमरान खान की हुकूमत आ चुकी है। जिस किसी ने भी अगर करप्शन की या कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी तरह की बदनुमानी में मुलव्वस पाया गया तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे उल्टा लटका दिया जाएगा। तकरीबन कोई 3 माह जो है वो ऐसे गुजरे। 90 दिन का, चूँकि इमरान खान साहब ने एक प्लान ऐसा दिया हुआ था जिस पे वाज़े तौर पर था कि कोई भी शख्स जो है वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो भी डाकू या चोर होगा उसको जो है उल्टा लटका दिया जाएगा। नाज़रीन, 3 महीने गुजरे। 3 महीने के बाद फिर कुछ लोगों का जो डर और खौफ था आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, क्योंकि 90 दिनों में उन्होंने देख लिया था कि बिल्कुल इसमें अभी तक कोई ऐसी, जिसे कहते हैं, हिलजुल नज़र नहीं आ रही। तो 6 महीने के बाद ऐसा लोगों का, वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि ऐसा झाका खुला, लोग जो थे वो इस हद तक मामला चले गए कि जो काम रिश्वत अगर 50,000 रुपये देकर वो काम होता था तो वही काम 1 लाख रुपया रिश्वत में होने लगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रेट्स भी बढ़ते गए और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर महकमे में, हर जगह पर रिश्वत और जो इस तरह का जो रेट था वो इतना ज़्यादा हाई चला गया कि आप छोटा सा, आप सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक 2 या 3 एकड़ का टाउन लेकर जाते थे किसी भी जगह पर महकमे में, उसका FDA, LDA, KDA, किसी भी जगह पर आप जब इदराज करवाते थे तो वो मेरे ख्याल में मिनटों सेकंडों में वो काम हो जाता था और उसके पीछे करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जाती थी। और वो तमाम का तमाम अमल ऐसी इतनी सूरत से होता था कि किसी को समझ भी ना आई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन ये चीज़ बढ़ती गई और इमरान खान की सबसे बड़ी, मैं जिसे फेलियर समझता हूँ, वो यही था कि उनकी जो मिस गवर्नेंस थी और उनकी बिल्कुल नाक के नीचे पंजाब में जिस तरह तबादले के ऊपर अब भी देखिए वो फ़र्क होगी स्कैंडल, इसी वजह से वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत और फिर उसके साथ साथ ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी, ये तमाम के तमाम जो करप्शन के इल्ज़ामात थे वो इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ गया कि इनकी आपस के लोगों में फूट पड़ गई। और अलीम खान, जहांगीर तरीन बाकायदा पंजाब में करप्शन के बढ़ते हुए रेट्स या बढ़ते हुए रेशो को देखते हुए वो पार्टी से तकरीबन अलग हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि कोई भी रास्ते में आने वाली रुकावट को उस्मान बुज़दार हुकूमत ने ना तो जिसे कहते हैं बर्दाश्त किया, बल्कि इमरान खान को एक ऐसा सबक पढ़ाया गया कि वो खुद मजबूर हो गए कि वो इन लोगों को अपनी पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन ये चीज़ें बढ़ती गईं और फिर आखिरकार इमरान खान का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया, जिसकी सबसे बड़ी, आज भी मैं अगर इमरान खान के फेलियर के हवाले से जो चीज़ मेरे सामने, अगर मुझे कहा जाए कि आप इस पर आप सिंगल लाइन लिखें तो मैं यही लिखूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मिस गवर्नेंस और करप्शन जो थी वो इसकी वाहद वजह थी हुकूमत के गिरने की। और उसके साथ साथ इमरान खान का अपना ज़ाती रवैया, चूँकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे शहनशाह मौज़म समझ लिया था, ये चीज़ें किसी भी हुकूमत के लिए मैं कहता हूँ देर पा नहीं होती, ऐसी आदतें या मिस गवर्नेंस या इतनी करप्शन। हालांकि इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान का सबसे बड़ा कि सबसे बड़े करप्ट जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी है, तो उनकी जो करप्शन थी उनके दौर अदवार की वो बिल्कुल कम लगने लग पड़ी। और हालांकि मैं ख़ुद इस चीज़ का ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में एक किस्म का बदमाशिया जो है वो सरगर्म हो जाता है, लेकिन इमरान खान के दौर में बदमाशिया तो सरगर्म ना हुआ, लेकिन करप्शन जो थी वो बेतहाशा बढ़ गई। आज नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के जो निगरान पंजाब हुकूमत है उसके वज़ीर सेहत और वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया, और ये चीज़ मुसलसल कई दिनों से ये तमाम लोग नोटिस भी कर रहे थे और इसके हवाले से मैं ज़ाती तौर पर इसका चशमदीद कुछ मामलात में गवाह भी हूँ। सेहत कार्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में जो है वो ऐसा एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी उससे इलाज रोक दिया गया है और हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड वालों को इंटरटेन नहीं कर रही। हालांकि ये सेहत कार्ड जो था ये तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में ये लॉन्च हुआ और उसके बाद इमरान खान ने इसको एक, जिसे कहते हैं कि बेहतर तरीके से, इसमें ज़्यादा रकम जो थी वो एक किस्म का हर शख्स के शनाख्ती कार्ड में जो शनाख्ती कार्ड रखता था वो एलिजिबल हो गया और तकरीबन 10 लाख रुपए
तक का इलाज जो है कोई भी शख्स जो करवा सकता था। नाज़रीन, ये स्कीम गरीबों के लिए थी और गरीब आदमी जो था, जारी बात है, वो किसी बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता था। लेकिन इमरान खान के उन 3 सालों में अब आलम ये है कि इस वक्त तकरीबन कई हस्पताल जो प्राइवेट है, उनके अरबों रुपए के बिल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की तरफ पेंडिंग है। और जिस शख्स को किसी तरह ज़रूरत नहीं भी थी, अगर वो हल्की सी तकलीफ़ हुई तो फ़ौरन क्या किया, डॉक्टर्स ने फ़ौरन उसके दिल में वो अपना स्टंट डाल दिया और फ़ौरन उसका ऑपरेट हो गया। फ़ौरन से पहले बाईपास सर्जरियाँ कर दी, फ़ौरन से पहले इतने स्टंट डाले गए बल्कि कि पूरे मुल्क में स्टंट मिलना जो है वो नापैद हो गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो माफिया था, उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा एक कारोबार की शक्ल बनाया और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं और ऐसे ऐसे लोगों ने भी इसमें जिसे कहते हैं कि हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल किया है कि जिसकी शायद जिनके चेहरे जो हैं वो शायद, मैं अभी इसलिए कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत सारे मामला आने वाले चंद दिनों में इसके हवाले से खुलेंगे भी। आप देखेंगे कि इसमें कितनी मेगा करप्शन हुई और ये अरबों रुपया जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ने या जिसे कहते हैं कि स्टेट ने सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी के इलाज के लिए फ्राहम किया था। और ये एक किस्म का वो चीज़ थी कि हर गरीब आदमी जो इस्तात नहीं रखता वो इलाज करवाए। लेकिन बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि अच्छे खासे घरानों के लोगों ने भी उसी शरारती कार्ड से फ़ायदा उठाया और फ़ायदा, चलें जी, बीमार आदमी था या बीमार या जिसको हार्ट का इशू था, वो अगर फ़ायदा उठाता तो फिर तो चले किसी हद तक काबिल कबूल बात थी। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि किसी को अगर एक स्टंट की डालने की ज़रूरत है तो उसको 3-3 स्टंट डाले गए सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। और कई जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जहाँ पर बाकायदा मिली भगत से बोगस किस्म के ऑपरेट किस्म के किए गए और वो खानापुरी की गई और कई ये सैकड़ों में नहीं हज़ारों में ये लोग हैं कि जिनका सिर्फ़ और सिर्फ इंदराज किया गया और ये बताया गया जी कि इनके स्टंट डाले गए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आप ग्राउंड में जाकर उनको चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके कभी स्टंट ढाला ही नहीं गया। तो ऐसे लोगों को एक किस्म का इतनी बड़ी करप्शन, और हम बतौर कौम फिर हम बात करते हैं कि जी हम तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो रहे, हम जो है वो एक अच्छी कौम बनने में हमें कितना अरसा लगेगा। तो ये आप मिसाल आप देख लें कि एक स्टेट ने अगर आपको एक चीज़ दी है तो आप उसका इस्तेमाल देखें कि किस तरह हमने उसमें भी इतनी करप्शन कर ली कि अरबों खरबों रुपया इस वक्त जो है वो हुकूमतों की तरफ पेंडिंग है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया जो है वो इसके ऊपर इतने इतने बिल बना चुका है। लाहौर में नाज़रीन, लाहौर और कराची के बड़े बड़े अस्पताल जिनकी पूरी एक लिस्ट है और जो कि समझे जाते हैं कि जी बड़े ये जिसे कहते हैं कि बड़े हम्बल किस्म के लोगों के मालकान के ये हॉस्पिटल्स हैं और बड़े तरस रखने वाले इंसान जो है वो इन हॉस्पिटल को चलाते हैं। लेकिन आप उनके करतूत देखें, आप उनके बिल्स देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना बड़ा मेगा करप्शन का एक किस्म का स्कैंडल सामने आया है। तो हुकूमत ने आज इस हवाले से बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस अब ज़रूर ला रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा कि कोई भी शख्स उठकर जाए और वो जाकर अपना क्या कहते हैं कि बिल बनवाए और उसके बाद 10 लाख रुपए हुकूमत के खाते में डाल दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए वाकई नाज़रीन, आप जब इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो बतौर कौम बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि बाहर के कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर देखें वहाँ पर इलाज की सहूलतें अगर मिलती हैं तो वो लोग ऐसा नहीं करते कि वहाँ पर जो है वो 10-10, 20-20 लाख रुपया, या हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं करते कि वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया की जिसे कहते हैं कि इस तरह की मिस कैलकुलेशंस करें, इस तरह के जो है वो बिल्स बनाएं और इस तरह के बोगस किस्म के काम करें कि जिसका कोई वजूद ही ना हो। और ऐसे एक बंदे को एक स्टंट की ज़रूरत है, आप उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप उसकी 3 स्टंट डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी तरह से भी पैसे ऐंठना चाहते हैं और वो पैसा पता नहीं आपके कहाँ लेके जाएंगे, और इतना पैसा करप्शन करके आप आखिरकार इससे हासिल क्या करेंगे? आप अपना कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कुआं है, कौन सा ऐसा जिसे कहते हैं कि समुंदर है जिससे आप अपने उस दौलत को जो है जिससे उस समुद्र को आप भर देंगे। तो बहरहाल बतौर कौम हमारे लिए ये भी एक सबक है
कि हम शायद इस काबिल भी नहीं हैं कि हमें हुकूमत जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ दे, तो हमें खुद ही इन मामलात में अपने आप को सोचना चाहिए कि हम आखिरकार जा किस तरफ रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमसे रूठती जा रही है। देखिए, बतौर कौम हम नाकाम हो चुके हैं, बतौर कौम हम मेरे ख्याल में अखलाकियात के बदतरीन दर्जे पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। और हम अगर बात आ जाए कि जी ये किसी भी तरह से सिर्फ बातों की हद तक हम हैं कि जी ये देखें जी वहाँ बेहुरमती होगी और उसने जी वहाँ पर जो है जी ये उन्होंने किसी शख्स ने या किसी मुल्क ने जो है ये कर दिया है, तो उसके ऊपर हम नारे मारते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि इस्लाम जो असल इस्लाम की रूह है, इस्लाम का जो एक किस्म का वो जो मफहूम है, हम उसके ऊपर नहीं आते। हम सिर्फ़ और सिर्फ बातों की हद तक और नारों की हद तक मुसलमान हैं। शायद हमारे लिए जिसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सबक है, यही वजह है कि हम आज तमाम तर कौमों की सफ़ में बहुत पीछे हैं। इसलिए इस चीज़ को मेरे ख्याल में हुकूमत को फ़ौरी तौर पर चाहिए कि इसके ऊपर ना सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि ऐसे लोगों को हर सूरत में पब्लिक करे, ऐसे हस्पतालों को पब्लिक करे ताकि इनके जो घिनौने चेहरे हैं वो आवाम के सामने लाए जा सकें और ये फिर अपने आप से घिन महसूस करें। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।